ये है पंजाब में चल रहा किसान आंदोलन। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, कैप्टन सरकार मुर्दाबाद। पंजाब में इस तरह से किसान कई जगहों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मुक्तसर रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान आराम से प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं और जैसे ही दिन बढ़ता है वैसे ही यहाँ पर आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हाय हाय के नारे लगने शुरू हो जाते हैं और स्टेशनों पर किसानों ने कब्जा कर रखा है। और ये स्थिति पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जगह जगह पर है। कहीं पर 4 किसान हैं, कहीं पर 10 किसान हैं, कहीं पर प्लेटफार्म पर ही टेंट लगा हुआ है। ये देखिए प्लेटफार्म पर टेंट लगा हुआ है और मजे से लोग बैठे हुए हैं, माइक रखे हुए हैं। तो यहाँ ये स्थिति जगह जगह आपको नजर आ जाएगी। और ये स्टेशन है, यहाँ पर इसका नाम हम आपको दे रहे हैं रोबाना अलबेल सिंह रेलवे स्टेशन। अब आप सोचिए, जहाँ एक तरफ पंजाब सरकार दावा कर रही है कि किसान स्टेशन पर नहीं, ये बुटारी रेलवे स्टेशन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान वहाँ पर अपना टेंट लगाए हुए हैं पटरियों पर और दिन भर में वो काम करते हैं, साथ ही साथ आंदोलन भी चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब धीरे धीरे धुंधलका भी बढ़ता जा रहा है, यानी ठंड का सीजन भी शुरू हो गया है और किसान हैं कि पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से स्टेशन पर ही कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं, नीचे कंबल बिछाए हुए हैं और लोग हैं कि हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ का ये आप फोटो देख रहे हैं, ये करतारपुर रेलवे स्टेशन है। तो इस तरीके की तमाम जगहें हैं। यहाँ पर मैं आपको और भी जगहें दिखाऊंगा जहाँ पर इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है। और पंजाब में इस तरह से रेल पटरी और रेलवे स्टेशनों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 सितंबर से लगातार पंजाब में रेलगाड़ियों की आवाजाही पर किसान आंदोलन का बुरा असर पड़ा है। तो ये किसी एक स्टेशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ अलग अलग स्टेशनों की बात हो रही है। और ये जगरांव रेलवे स्टेशन है। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे परेशान है, उनके अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। भारतीय रेलवे के मुताबिक अब तक 1350 से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियां या तो कैंसिल हो चुकी हैं या डाइवर्ट की गई हैं। इससे पंजाब, हिमाचल, जम्मू के यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये फिल्लौर जंक्शन का है। फिल्लौर जंक्शन पे दिन में किसान आंदोलन कर रहे हैं, रात में अपना बिछा के वहीं पे सो जाते हैं। ये नज़ारे आम हैं आज की तारीख में पंजाब में। रेलवे स्टेशनों पर बड़े मज़े से लोग सो रहे हैं और आंदोलनरत हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और ये मोगा रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। तो मोगा रेलवे स्टेशन का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। और जो किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। अब तक 2225 मालगाड़ियां चली ही नहीं है, यानी प्लान थी, चली ही नहीं है। और ये स्टेशन देखिए मखू रेलवे स्टेशन है। तो मखू रेलवे स्टेशन की स्थिति देखिए, किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक आम बात हो चुकी है। और हम आपको बता दें, जो किसानों का रेल आंदोलन है, रेल रोको आंदोलन है, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है रेलवे को, वो 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है अब तक। यानी 24 सितंबर के बाद से अब तक जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी है। और ये फिरोजपुर कैंट का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। फिरोजपुर कैंट में किसान बैठे हुए हैं और कभी संख्या बढ़ जाती है, कभी 3-4 लोग ही आते हैं और इस तरीके की स्थिति है। और तो और ये तो स्टेशनों का नज़ारा है और कई जगह पावर प्लांट हैं जो पंजाब के, वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, पटरियों पर ही अपना टेंट लगाए हुए हैं। ये जगह जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नाभा पावर प्लांट की है। नाभा पावर प्लांट में
जो साइडिंग के लिए जो ट्रेन आती है, यानी कोयला लेकर जो ट्रेन आती है, उसका रास्ता रोके हुए हैं। अब आप सोचिए कि पंजाब में जो पावर प्लांट हैं वो बिजली कैसे पैदा करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर कोयला खत्म होने की स्थिति में है। एक दो पावर प्लांट ने तो प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है, क्योंकि जब कोयला नहीं पहुंचेगा तो जो पावर प्लांट हैं कैसे काम करेंगे। तो इस तरीके से तमाम रैक्स रुकी हुई हैं, तमाम मालगाड़ियां कहीं अंदर फंसी हुई हैं, कहीं बाहर हैं, कोई मालगाड़ी रास्ते में खड़ी है, क्योंकि बीच में तो कोयला उतार नहीं देंगे। इसमें रेलवे को नुकसान है, साथ ही साथ पंजाब में नुकसान है। पंजाब में नुकसान इस तरीके का है, अगर पावर नहीं होगी तो पावर कट बढ़ेंगे। तो इस समय की बात करें 2 से 3 घंटे का पावर कट होने लगा है पंजाब में। और पंजाब जैसी जगह पर ये देखिए पावर प्लांट का हम नज़ारा दिखा रहे हैं, इससे धुआं निकलता होना चाहिए लेकिन धुआं नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ठप हो गया है पावर प्लांट, कोयला है ही नहीं। तो ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। और अब तक 1200 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ रेलवे को हुआ है। हम पंजाब के लोगों को कितना नुकसान हुआ है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और किसान आंदोलन पंजाब में चल रहा है और इसका सीधा निशाना ऐसा दिख रहा है कि भारतीय रेलवे इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मोदी सरकार की बात करते हैं तो उसके लिए भारतीय रेलवे ही सामने नजर आती है, लिहाजा किसान वहां पर बैठ गए। किसानों के आंदोलन की वजह से खाद्यान्न की सप्लाई, पावर हाउस को कोयले की सप्लाई ठप हो गई है। पंजाब में बिजली का संकट गहराता नजर आ रहा है। ऐसी स्थितियों में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रेल पटरी, रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टाफ की समुचित सुरक्षा का आश्वासन देने को कहा। रेल मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि मौजूदा स्थिति में ट्रेन चलाने से जान माल का नुकसान हो सकता है, लिहाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो रेलवे का स्टाफ है उसको सुरक्षा दें और सुरक्षित तरीके से ट्रेन चले, यही बेहतर है। क्योंकि अभी की स्थिति में अगर ट्रेन चलती है तो जो लोग ट्रैक पर बैठे हैं उनको नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ कहीं पर अगर जो आंदोलनकारी हैं वो भड़क गए, कोई अप्रिय घटना हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि अभी की स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको देखकर समुचित सुरक्षा का आश्वासन रेल मंत्री चाह रहे हैं। रेल मंत्री का कहना है कि अगर समुचित सुरक्षा नहीं देते हैं तो हमारे स्टाफ को नुकसान हो सकता है। उधर दूसरी तरफ मालगाड़ियों की आवाजाही ठप होने की वजह से पंजाब में बिजली का संकट भी गहराने की आशंका बढ़ गई है। किसान कई पावर हाउस के बाहर धरना कर रहे हैं और वहां पर कोयला ले जाने वाली रेलवे लाइन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे नाभा पावर प्लांट साइडिंग, तलवंडी साबो पावर प्लांट साइडिंग और HPCL मित्तल रिफाइनरी साइडिंग जाने वाली मालगाड़ियां पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पंजाब को जाने वाली रेलगाड़ियां तो प्रभावित हैं ही, साथ ही साथ पंजाब से होकर गुजरने वाली मालगाड़ियां और पैसेंजर गाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं। 24 सितंबर से जम्मू पठानकोट जाने वाली सभी पैसेंजर और मालगाड़ियां पूरी तरीके से ठप हैं। इसी तरीके से हिमाचल के लिए चलने वाली कई रेलगाड़ियां पूरी तरीके से बंद हैं। यानी पंजाब के किसान आंदोलन का असर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। रेल मंत्रालय का कहना है कि कानून व्यवस्था का मामला राज्य सरकार के जिम्मे होता है और उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार का कहना है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और वह खाद्यान्न और फर्टिलाइजर जैसी मालगाड़ियों को आने जाने दे रहे हैं। ऐसे में रेलवे को जरूरी सामान के लिए मालगाड़ियां चलानी चाहिए। लेकिन अब हम आपको बता दें, राजनीति तो अपनी जगह है, राजनीति से कोई किसी को फायदा नहीं होता है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को ही फायदा होता है। लेकिन रेलवे का जो रोलिंग स्टॉक है, स्टाफ की सुरक्षा वो निश्चित तौर पर चाहिए। रेल मंत्रालय का कहना है जब तक पंजाब सरकार रेलवे स्टेशन और पटरी से आंदोलनकारी किसानों को नहीं हटाती है तब तक ट्रेन चलाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ट्रेन चलाने से रेलवे के कर्मचारियों को खतरा है ही, लेकिन साथ ही साथ में पटरी पर जो किसान बैठे हैं, अगर ट्रेन अचानक आती है और कोई अनहोनी हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। क्योंकि रेलगाड़ियों को ऐसी स्थिति में चलाना सही नहीं होगा और इसमें सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। राज्य सरकार को समझना पड़ेगा कि जो ट्रेनें हैं उनको सुरक्षा देना
उसका जिम्मा है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को समझना होगा कि इस तरीके से स्टेशनों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए वो आरपीएफ का इस्तेमाल करे या लोकल पुलिस की मदद ले।